यूं तो हिंदुस्तान में बेशुमार मज़ारात हैं, बेशुमार खानकाहें हैं, बेशुमार पीरो मुरीदीन हैं, बेशुमार जानशीन व सज्जादा नशीन है, जिसके नतीजे में खुद हिंदुस्तान में बेशुमार उर्स लगते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे भी उर्स लगते हैं जहां न किसी बुजुर्ग के आने का जिक्र मिलता है और न ही कोई कब्र है, बस खाने कमाने का एक जरिया है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी उर्स लगते हैं जहां पर बुजुर्गान दीन के आने का, दीन की तबलीग करने का और वहीं पर दाई अजल को लब्बैक कहने का जिक्र मिलता है और मुस्तनद तौर पर मिलता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं हुजूर सरकार शाह मीरा सैयद अली सैयद वली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के उर्स का मंजर। याद रखें, सरकार शाह मीरा के उर्स का मंजर कुछ और ही होता है। उर्स का तकद्दुस, आज जहां जहां भी उर्स हो रहे इल्ला माशा अल्लाह, उर्स का तकद्दुस बाकी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जानशीन अगर सही हो तो उर्स का तकद्दुस बाकी रहता है, और अगर जानशीन भटक गए हो तो फिर उर्स का तकद्दुस खत्म हो जाया करता है। काबिल तारीफ व काबिल एहतराम है मेरे पीरो मुर्शिद मजहर करामात गौसे आजम, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद रईस अशरफ अशरफीउल जीलानी मीरानी दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके दो अनमोल रतन साहिब जादगान फाजिल यमन रईसुल उलमा पीर सैयद जामी अशरफ अशरफीउल जीलानी मीरानी दामत बरकातुहुमुल आलिया व सैयदुल उलमा पीर सैयद निजामी अशरफ अशरफीउल जीलानी मीरानी दामत बरकातुहुमुल आलिया जैसी मायानाज हस्तियां, जिनकी क़यादतो सरपरस्ती में अशरफ नगर खंबात शरीफ में उर्स का इनेकाद होता है, और इन्हीं उर्सों से लफ्ज़ उर्स और उर्स की तकरीबात का तकद्दुस बाकी है। 6 और 7 नवंबर 2024 को हुजूर रईस मिल्लत की क़यादत में हुजूर सरकार शाह मीरा सैयद अली व सैयद वली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का उर्स मुनअक़िद हुआ, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क से हज़ारों उलमा व मशाइख ने शिरकत की, जिनको सुनकर सामईन झूम उठते हैं और अपने ईमान में ताजगी पैदा करते हैं। दूसरे उर्स के बनिस्बत उर्स सरकार शाह मीरा अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ आने वाले जायरीन के होठों पे मुस्कुराहट, लबों पर सरकार शाह मीरा के तराने और आंखों में हुजूर रईस मिल्लत के जलवों को बसाकर दीवाने यूं कहते हैं, निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल, निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। नाज़रीन किराम, उर्स सरकार शाह मीरा कुछ इस अंदाज से मनाया जाता है। सुबह में कुरान खानी, फिर हल्का ज़िक्र, संदल यानी गुस्ल शरीफ, फिर बाद नमाज ज़ोहर से मगरिब के वक्त तक जुलूस व चादर पोशी, और बाद नमाज इशा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्दो सना, नाते रसूल, मनक़बत बुजुर्गान दीन पर मुश्तमिल अंजुमनों ने कलाम पेश किया। साथ ही साथ मुसाबिक़े इल्म हदीस के बच्चों को इनाम व इकराम और जामिया फैज़ान अशरफ रईसुल उलूम के तलबा की दस्तार बंदी का मंजर। उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़ किराम का एक काफ़िला वजूद में आता है और ठाठे मारता हुआ समंदर अपनी आंखों से ये रूह परवर मंजर देखता है। गर्ज ये कि हुजूर रईस मिल्लत ने अशरफ नगर की सरजमीन पर इल्म का एक ऐसा दरख्त लगाया कि हर साल इसमें से शाखें और पत्तियां और फल निकलते रहते हैं। उर्स सरकार शाह मीरा में नमाज की पाबंदी, सुबहान अल्लाह, वक्त नमाज सारी तकारीब बंद। जैसे ही मस्जिद औलिया के मीनार से अजान के कलिमात बुलंद होते हैं तो अल्लाह के नेक बंदों का एक गिरोह ये सदा लगाने लगता है कि उर्स सरकार शाह मीरा का पैगाम नमाज बा जमात का एहतमाम। और इसका असर ये होता है कि तमाम लोग नमाज के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही अजान होती, खानकाहों में फातिहा पढ़ना बंद। गोया पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि वक्त नमाज अगर कोई नमाज छोड़कर फातिहा पढ़े, चादर चढ़ाए,
تو اس کا فاتحہ پڑھنا بھی قبول نہیں ہے۔ یہ شان ہے عرس سرکار شاہ میرا کی۔ آئیے کچھ لنگر پر بات کر لیتے ہیں۔ بزرگان دین کے آستانے پر کھلانے کا پلانے کا جو انتظام ہوتا ہے اسے عام لفظوں میں لنگر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے لنگر میں شفا ہی شفا ہے۔ لنگر کا اصل مفہوم وہ دسترخوان ہے جہاں ہر فرد بلا کسی تفریق، مذہب و ملت، نسل و نژاد کھانا کھا سکتا ہے۔ بس اسی طرح سرکار شاہ میرا سید علی سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ مطبخ عام ہے جہاں نہ ذات پات کی قید ہے، نہ رنگ و نسل کا بھید بھاؤ ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ سبھی مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور لنگر سرکار شاہ میرا سے فیض لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار شاہ میرا کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔